वेरी गुड इवनिंग गाइस। कीर्तन, नेहा, शालिनी, शिवानी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। ओके, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो आज से जो है हम अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और कुछ बच्चों की रिवीजन्स है और कुछ का जो है फर्स्ट टाइम मेरे साथ कर रहे हैं ना। जिन्होंने बहुत पहले कोर्स ज्वाइन कर लिया था तो उनको रिवीजन्स मिल रही है, टैट वालों को। और बाकी जो है इंग्लिश, देखो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट फिर आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें भी आपको इंग्लिश आती है, ठीक है। जिस भी एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर आपको आएगी, वो सबकी क्या होती है, सेम ही होती है ग्रामर, ठीक है। चाहे फिर आप टेट का दे लो, चाहे आप टीजीटी पेपर वन दे लो, ठीक है। या फिर टीजीटी ही नहीं, पेपर वन अगर आपका कोई सा भी है, चाहे पटवारी का हो, चाहे आपका अदर क्लब का हो, या किसी का भी आपका पेपर वन है, तो इंग्लिश तो आएगी ही आएगी, ठीक है। बेसिक है इंग्लिश। इसके अलावा जो है और भी आपके एंट्रांस भी हैं, तब भी आपको क्या आएगी, इंग्लिश जो है वो सेम ही आएगी सभी को, ग्रामर। तो अब ग्रामर के अंदर जो टॉपिक रहते हैं वो सबको सेम रहते हैं। तो फिर अलग कैसे हुआ, आपके माइंड में भी ये बात आ रही होगी। तो अलग रहने की वजह है आपका पेपर का पैटर्न के अंदर जो है, पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि अलग रहेंगे, अलग का टॉपिक तो वही रहेंगे, सबको सेम टॉपिक आएंगे। आज आप इंग्लिश पढ़ लोगे, आप कभी भी लाइफ के अंदर पेपर दोगे तो टॉपिक आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के। लेकिन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके अलग अलग हो सकते हैं। किसी को हो सकता है 30 क्वेश्चन आने हैं, किसी को हो सकता है 15 क्वेश्चन आएंगे, किसी को 10 आएंगे, किसी को हो सकता है ज्यादा आए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके अलग हो सकते हैं। तो चाहे आपकी इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे आपकी हिंदी ग्रामर हो, वो सेम ही रहती है सबके लिए, ठीक है। अगर आप हिमाचल में दे रहे हैं पेपर, तब तो एक भी टॉपिक जो है वो अलग नहीं होता है, सबको सेम रहता है। क्लियर है इतनी बात मेरी सभी को? यस मैम। चलो, अब हम इंग्लिश के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिन जिन टॉपिक को मैं खुद करवाऊंगी आपको, और कुछ टॉपिक आपके ऐसे होंगे जो टॉपिक आपको दिए जाएंगे और आपने उनको खुद करना है। तो वो कौन से हैं और जो मैं करवाने वाली हूँ वो कौन से टॉपिक हैं आपके, तो पहले वो लिख लेते हैं जो मैंने करवाने हैं आपको। सबसे पहले हम करेंगे आर्टिकल। टॉपिक है आपका आर्टिकल। देन हम देखेंगे अपनी क्लास के अंदर टेंस। तो आर्टिकल को मान के चलिए कि 2 क्लासेस आपके आर्टिकल की होंगी। टेंस की लगभग 4 से 5 क्लासेस आपकी टेंस की रहती हैं। 4 से 5 क्लासेस आपकी टेंस की रहेंगी। टेंस आपके क्लियर हो जाएंगे, देन हम करेंगे चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस। तो मान के चलिए कि जो है आपकी 2 से 3 क्लासेस आपकी ये रहेंगी। फिर हम करेंगे नरेशन। नरेशन है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हो ना आप, तो वो आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी भी जो है मान के चलिए कम से कम 4 क्लासेस आपकी इसकी रहेंगी रहेंगी, ठीक है। आराम आराम से करेंगे तो। और जब आपके टेंस क्लियर हो जाएंगे, तब आपको चेंज द वॉइस समझ आएंगे और तभी आपको नरेशंस आएंगे। अगर आपको टेंस ही क्लियर ना हुए या इसके रूल्स आपको क्लियर ना हुए, तो ना तो आप चेंज द वॉइस कर पाएंगे और ना ही नरेशंस कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है टेंस के, या तो एक टेंस का ही आ जाते हैं। टेंस के भी कई बार आपने देखा होगा पेपर में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, अरेंज करने होते हैं टेंस को, तो रूल्स आते हैं तो आप अरेंज कर पाएंगे। दूसरा, आपने चेंज द वॉइस भी देखे होंगे, कई बार 2 से 3 चेंज द वॉइस ही आ जाएंगे। नरेशंस आपने पेपर में देखे होंगे। तो ये वो टॉपिक हैं जहां से 101% पेपर में आना ही आना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले टेंस करवाऊंगी और फिर जो है आपको वॉइस और नरेशन साथ साथ में करवाऊंगी। तो यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। और नोट्स जो है वो सभी ने अपने साथ साथ में बनाने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सभी ने सुन रखा होगा, बचपन से पढ़ते हैं आप पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो है वो कितने टॉपिक होते हैं, 8 टॉपिक है आपके। कितने टॉपिक है, 8 टॉपिक्स आपके रहते हैं। तो 8 टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर? सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नाउन, जिसको आप संज्ञा भी बोलते हैं। सेकंड आप पढ़ते हैं प्रोनाउन। थर्ड आप पढ़ते हैं, प्रोनाउन मतलब आपका सर्वनाम, वर्ब, वर्ब मतलब आपकी क्रिया।
देन हम देखते हैं एडवर्ब, देन हम देखते हैं एडजेक्टिव, देन हम देखते हैं अपनी प्रेपोजिशन, देन हम देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन होते हैं जो दो चीजों को जोड़ने वाले। देन हम देखते हैं इंटरजेक्शन। इसमें भी देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको, आपने देखा होगा पेपर में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स सभी पेपर में, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लो, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको आएंगे। वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आते हैं। जो आपको आ जाएंगे ज्यादातर, जो आते हैं वर्ब वाला टॉपिक आता है, एडवर्ब आती है, एडजेक्टिव पूछ लेते हैं, प्रपोजिशन और कंजक्शन से आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमने देखा है, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, तीन चीजों से तो हर बार ही पूछे जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स आपके, या फिर आर्टिकल से। देखे हैं प्रीवियस पेपर, सबने अपने अपने फील्ड के प्रीवियस पेपर देखे हैं। यस मैम। हाँ जी, बाकियों ने? श्वेता, शिवानी, शिल्पा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, लिखे नोट किए ये सारे टॉपिक सभी ने? यस यस यस। मैम। ओके, ये जो टॉपिक है ये मैंने करवाने हैं आपको, ठीक है। इनकी ये वो टॉपिक है जो 101% आते हैं, जो आपके हाथ में है। इसका मतलब है, आपके हाथ का मतलब है यहाँ पे कि आप चाहें तो अगर इस इन टॉपिक में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 के 10 नंबर आप ले सकते हो, पूरे 10 के 10 ठीक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो शायद ना तो मुझे कंफर्म होगा ना आपको, मतलब किसी को कंफर्म नहीं होता वो कहाँ से आ गया है ना। तो मैं तो पहले ही इस बात के लिए आपको जो है बता देती हूँ। जैसे एंटोनियम है, सिनोनियम है, आप जितना मर्जी पढ़ लो, जहां मर्जी से पढ़ लो, अगर आपकी इंग्लिश जो है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब आप कर पाओगे, या तो फिर तुक्का ही होता है। इसमें कोई भी हो, चाहे मैं ही मान लो पेपर देने चल जाऊं तो मैं इनको पढ़ के नहीं जाऊंगी ना ही आप। इनमें क्या है, अगर आप सिनोनिम एंटोनियम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लो सिनोनिम एंटोनियम्स के लिए, हो सकता है मैक्सिमम हिमाचल में तो ऐसे ही होता है, रिपीट हो जाते हैं ये। रिपीट ही होंगे, ज्यादातर रिपीट ही होते हैं। और एक एक दो पूछेंगे वो, और एक दो के लिए अगर जो है आप पूरा महीना लगा देते हो तो फिर वो तुक नहीं बनता है, ठीक है। जो आपके हाथ में है नंबर, आप उन पे मेहनत करेंगे। तीसरा, करेक्ट द स्पेलिंग। तो ये भी आपकी अपनी, देखो अब करेक्ट द स्पेलिंग में मैं आपको बहुत सारी स्पेलिंग्स दे देती हूँ मान लीजिए, ठीक है। लेकिन होगा क्या, मैं आपको बहुत सारी स्पेलिंग वाले जो है टॉपिक दे देती हूँ, और आप उसको एक एक बार देख लेंगे तो। और पेपर में तो फिर वही आते हैं, पेपर में कमेटी पूछ लेते हैं, कमीशन की स्पेलिंग आ गई, ऐसी ऐसी स्पेलिंग्स आती है जो प्रीवियस ईयर की है, तो वो प्रीवियस ईयर की निकाल के मैं आपको सारी दे दूंगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। इसके अलावा कई बार सिंगुलर प्लूरल भी पूछ लेते हैं, कभी कभी। जरूरी नहीं है कि पूछे ही, लेकिन पूछ भी सकते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। किसी किसी एग्जाम में, एग्जामिनर को कोई पता नहीं होता है कौन से एग्जाम में कौन सी चीज दे देगा आपको। तो ये रहते हैं आपका सिलेबस। ये है आपका सिलेबस। अगर कोई टॉपिक रहा होगा तो जब हम करेंगे साथ में तब मैं आपको साथ साथ में जो है इसके बारे में और भी डिटेल में बताती चलूंगी, ठीक है। तो मुझे बताइए पहले यहाँ तक, कि यहाँ तक क्लियर हुआ? सिलेबस क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ओके। दूसरा, इसके हम प्रैक्टिस सेट भी किया करेंगे डेली में, जो है आपको ज्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे हम इंग्लिश के, क्योंकि इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट करवाती नहीं थी, बट इस बार जो है मैं अपने प्रैक्टिस सेट भी जो है आपके लिए लगाऊंगी। तो आपने डेली जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपने उसको अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक आर्टिकल से करेंगे। इजी टॉपिक है और अच्छे से जो है क्लियर भी हो जाता है, और आपका भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो चलिए, पहले सबसे पहले हम आर्टिकल वाला टॉपिक इसलिए करते हैं, इजी भी है और जल्दी से क्लियर भी हो जाता है। एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड रुकिए।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और टॉपिक का नाम है द आर्टिकल। देखो सबसे पहले कि आर्टिकल होते क्या है, पहले आर्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल जो है, नॉर्मली आप देखते हैं, आपने पढ़ा होगा। अच्छा, एक इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, आपने बहुत बार आर्टिकल के बारे में सुन रखा होगा, सभी ने सुना होगा। आप शॉप पे जाते हैं, वो कहते हैं कि आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल दे दो, है ना। मतलब सामान भी होता है आर्टिकल, सामान के लिए भी हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हैं आप, या ऑनलाइन लोग अपना प्रोडक्ट को जो है आपको प्रमोट करते हैं, तो वो कहते हैं आर्टिकल नंबर इतना, आर्टिकल नंबर उतना, है ना। तो वो क्या है, वो सामान है आपका। तो क्या यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा आर्टिकल है, सामान भी बोलते हैं आर्टिकल, आर्टिकल। दूसरा, ले आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आर्टिकल है, तो लेख भी होता है एक आर्टिकल। फिर एक आर्टिकल जो है आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, तो उसको हम अनुच्छेद कहते हैं। तो क्या ये आर्टिकल वो वाला है, या फिर एक आर्टिकल वो होता है जिसे हिंदी में उपपद बोलते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, उपपद। तो यहाँ पे हम ना तो समान के बारे में पढ़ रहे हैं, ना ही लेख के बारे में, ना ही अनुच्छेद के बारे में। हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे हम इस उपपद के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कोई वर्ड लिखा है उससे पहले हम जो है उस आर्टिकल का यूज करते हैं। तो आर्टिकल जो है वो दो तरह के होते हैं। लिख लीजिए, आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक है आपका इंडेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल, और एक है आपका डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर क्या आता है, ए एन। डेफिनेट में आता है द। इनडेफिनेट क्या होता है, हम कहते हैं ना कि कोई चीज है वो इनडेफिनिट है, मतलब हम उसमें श्योर नहीं होते, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अनिश्चित। क्या कहेंगे, अनिश्चित। और जिस चीज के बारे में हम श्योर होते हैं, निश्चित, हम कहते हैं कि डेफिनेटली यही होगा, डेफिनेट यही होगा, तो उसको क्या कहते हैं, निश्चिता। मतलब हम उसमें क्या होते हैं, श्योर होते हैं 100%। तो उस चीज के आगे हम लगाते हैं द। और जिसमें हम श्योर नहीं है, या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। तो यहां तक क्लियर है सभी को। यस मैम। ओके, चलिए इससे पहले कि स्टार्ट करें, यूज ऑफ ए स्टार्ट करें, कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। इंग्लिश के अंदर जो है कितने अल्फाबेट होते हैं, टोटल अल्फाबेट कितने हैं। 26। यस, 26 हैं टोटल, ठीक है। 26 में से कुछ वॉवल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, देखो दो चीजें हैं। जब भी हम आर्टिकल करते हैं, हम एक तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे। इंग्लिश में कहूंगी तो आप सब जानते हैं कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग अल्फाबेट 26 है। और आर्टिकल कितने, सॉरी, वॉवल्स इंग्लिश के अकॉर्डिंग 5 होते हैं। कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जो बचे हमारे पास 21, वो कॉन्सोनेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। लेकिन अगर हम आर्टिकल कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, हिंदी, हिंदी का उच्चारण भी देखेंगे, हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। तब हमारे पास जो वॉवल्स हैं और कॉन्सोनेंट है, अगर आपको याद हो, तो हम यहाँ पे हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे उच्चारण। तो जब भी आप आर्टिकल करेंगे आप दोनों को लेकर के चलेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और हिंदी। तो हिंदी में आर्टिकल कौन से होते हैं, आर्टिकल को कहते, सॉरी, हिंदी में वॉवल्स कौन से होते हैं जिनको हम स्वर कहते हैं, और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं जिनको हम व्यंजन बोलते हैं। तो स्वर कौन से होते हैं, अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या होते हैं हिंदी के अंदर, वॉवल्स। हिंदी प्रोनाउंसिएशन में वॉवल होते हैं, ये आपको याद रखना है। हिंदी के जो कॉन्सोनेंट है वो कौन से हैं, तो 25 है लगभग, आपने पढ़ा होगा। क वर्ग पढ़ा है, क वर्ग में क्या आता है, अभी लिख रही हूँ, दोबारा दोबारा नहीं लिखूंगी, इसलिए पहले लिख रही हूँ सारे रूल्स।
क, ख, ग, घ, ण। ठीक है, देख लेना अगर गलत लिखूंगी तो। च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, और प वर्ग होता है। तो च, छ, ज, झ, अण। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, व। अब मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा वाला व है, बट मैं लिख देती हूँ फिर भी। कौन सा वाला भ आएगा भी? प, फ, ब। क्या आएगा यहाँ पे? प, फ, भ, म। ठीक लिखा? देख लेना है ना, चेक कर लेना एक बार, क्योंकि मुझे ये याद आ रहा था। तो इसे कहते हैं हिंदी उच्चारण के हिसाब से व्यंजन या फिर कॉन्सोनेंट्स। तो याद रहेगा सभी को इंग्लिश और हिंदी के कौन कौन से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बताइए, याद रहेगा? यस मैम। यस मैम। ओके, नोट कर लिया सभी ने? यस मैम। ओके, चलिए अब करते हैं रूल्स की ओर चलते हैं। तो हमारे जो रूल्स हैं, यूज ऑफ ए देखेंगे आज हम। यूज ऑफ ए, कि ए का जो प्रयोग है वो हम कहाँ कहाँ और कब कब हम करते हैं। तो यूज ऑफ ए जो है वो कैसे यूज करेंगे। तो रूल नंबर 1, इसके लिए आपके पास 3 रूल्स रहेंगे। कितने रूल्स रहेंगे? ओनली 3। रूल नंबर 1, ध्यान रखना है, एक मैं लिख दूंगी और बाकी जो है वो मैं फिर डायरेक्ट फॉर्म में लिखूंगी। अच्छा, एक चीज आपको और पता होगी, इंग्लिश के अंदर क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है। यही लिख देती हूँ, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब एक, दो से, दो या दो से ज्यादा। यहाँ पे वन की बात की जाती है, यहाँ पे मोर देन टू, टू और मोर देन टू, यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा की बात की जाती है, उसे प्लूरल कहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है तो वो सिंगुलर है। अगर दो व्यक्ति खड़े हैं या दो से ज्यादा कोई पर्सन है वहां पे, तो वो आपके प्लूरल होंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए। तो सबसे पहले, जब भी हम ए का प्रयोग करते हैं, तो जब भी हम देखेंगे कि ए का यूज हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, आप क्या करेंगे, इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी देखेंगे और हिंदी के भी। ठीक है, दोनों के देखेंगे। हिंदी में हम उसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, इंग्लिश में हम उसके अल्फाबेट को देखेंगे। ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1 जो है वो कहता है कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो, कि आपका जो भी वर्ड है, जो भी आपका वर्ड है, जो भी आपका शब्द है, वो जो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कैसे होगा, कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से। और उसकी जो साउंड है या ध्वनि है, जब आप उसे बोलेंगे तब भी वो कैसा होगा, कॉन्सोनेंट ही उसकी साउंड होगी। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपने कहा कैट, हमने कहा कि स्टार्ट कैसे हो रहा है, ये कि कैट आपका स्टार्ट कैसे हो रहा है, इंग्लिश के अल्फाबेट देखेंगे तो सी है, सी है ना। और हिंदी में अगर देखें कि कैट जो है, ध्वनि देखेंगे, ध्वनि मतलब साउंड, हम उसकी साउंड देखेंगे, हम क्या कह रहे हैं, कैट। तो इसकी साउंड क्या है, कैट, हिंदी में ऐसे बना कैट। तो सी क्या है अब, इंग्लिश का जो अल्फाबेट सी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। बताइए, कॉन्सोनेंट है ना। और साउंड के अकॉर्डिंग देखिए, साउंड हम हिंदी में देखते हैं, तो क क्या है आपका, वो भी क्या है, देखिए क क्या था यहाँ पे, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, ऐसा ही है। और यहाँ पे बॉबल में सी है नहीं, तो इसका मतलब कॉन्सोनेंट था। तो दोनों क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। तो जब दोनों ही कॉन्सोनेंट होंगे, साउंड भी कॉन्सोनेंट है और अल्फाबेट भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे कैट के आगे, ए। रूल नंबर 1 सिंपल है, दोनों ही अगर कॉन्सोनेंट हैं तो क्या लगाते हैं हम, ए का प्रयोग करते हैं। तो बताइए रूल नंबर 1 क्लियर हुआ या नहीं?
यस मैम। यस मैम, क्लियर है। बाकियों को? इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, जैसे डैश हाउस, हाउस हो सकता है। फिर डैश बुक हो सकता है। डैश विलेज हो सकता है, फार्मर हो सकता है। देखो, अगर हाउस की बात करते हैं तो हाउस स्टार्ट हो रहा है एच से, और एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। हाउस को लिखेंगे तो हाउस ऐसे लिखेंगे, ह आता है। ह क्या है? व्यंजन है आपका, कॉन्सोनेंट है, दोनों ही क्या है? कॉन्सोनेंट। तो क्या आएगा? ए आएगा। बी है, और बुक ऐसे लिखते हैं ब से, दोनों ही क्या है? कॉन्सोनेंट, तो ए आएगा। और इधर भी ए आएगा। तो मैं ये मान के चल रही हूं कि आपको यूज ऑफ ए का जो है रूल नंबर 1 क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? कि जो भी आपका वर्ड है वो स्टार्ट होगा, अगर वो स्टार्ट होता है ई या यू से। स्टार्ट किससे होगा? ई या यू से। ध्यान रखना, ऐसे तो हम कहेंगे कि ये वॉवल्स भी होते हैं, ई या यू, है ना? लेकिन आपने ध्यान रखना है, हम बचपन से हम क्या पढ़ते थे? हम सोचते थे या हम पढ़ाते कई बार ऐसा है कि जहां पे ए ई आई ओ यू आ रहा है वहां एन लगा दो, पर ऐसा नहीं है। ठीक है? अब देखो, स्टार्ट हो रहा है ई या यू से, और उसकी साउंड, तो साउंड कैसे देखेंगे हम? हिंदी वाली। ठीक है? अगर उसकी साउंड यू की आ रही है, कौन सी आ रही है? यू वाली, तो हम फिर ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं उसके आगे? ए। जैसे एग्जाम्पल, डैश यूनिवर्सिटी। पेपर में बहुत बार आता है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी लिखा होता है। स्टार्ट किससे हो रहा है यूनिवर्सिटी आपका? यू से, तो देखो ये वाला यू है। और साउंड कैसे आ रही है? तो साउंड को, यूनिवर्सिटी को हम ऐसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, है ना, यूनि करके। तो ये वाला यू आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब देखो, डैश यूरोपियन, साउंड क्या आ रही है? यूरोपियन, ऐसे लिखते हैं हिंदी में यू। और इंग्लिश में स्टार्ट कैसे हो रहा है? ई से। तो ई से, ये यू से स्टार्ट हो कोई भी वर्ड और साउंड यू की आती है तो लगाते हैं ए। जैसे डैश यूनिफॉर्म हो सकता है, डैश यूनियन हो सकता है। क्लियर है? क्लियर हुआ ई और यू यस मैम। वाला? यस यस मैम। मैम। तो यहाँ पे बॉबल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है? यहाँ पे वो बॉबल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बॉबल्स वाला आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? यहाँ पे साउंड देखनी है आपने, यू की साउंड आ रही है, तो रूल नंबर 2 था ये। अब आता है रूल नंबर 3। लिख लिया सभी ने? अच्छा, मैं पूछा नहीं मैंने आपसे, लिख भी रहे हो? लिख लिया या यस नहीं? मैम। यस मैम, मैम लिखिए। लिख लिया मैम। ओके, हाँ, अगर मान लो मैं आगे कर दूं और फटाफट करा दूं, और मान वैसे तो मैं धीरे ही रखी है स्पीड, क्योंकि फर्स्ट क्लास है आज आपकी, तो कभी ऐसा हो जाए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि कोई भी वर्ड है, अगर वो स्टार्ट आपका ओ से होता हो, ओ से हो, और साउंड, साउंड उसकी जो है क्या है? ब वाली, ये ए वाली, ठीक है, ये वाली, ये वाला ब, बिना पेट काटे हुए ब, अगर ये वाली साउंड आती है वो वाली, तब आप क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। देखो, ओ तो वैसे भी आप कहेंगे वोवल है, बट अगर साउंड व की आ रही है, वोवल की साउंड ही नहीं आ रही, हमें पता वोवल्स की साउंड कौन सी होती है? अ आ ई उ ऊ ए ओ औ, है ना, वो वाली साउंड होती है वोवल्स की। तो यहाँ पे तो वो नहीं है, साउंड कौन सी आ रही? व की। तब हम ए ही लगाएंगे। जैसे कि डैश 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, या फिर डैश 1 वे टिकट, 1 वे टिकट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो, स्टार्ट जो हो रहा है वो किससे हो रहा है?
ओ से। साउंड क्या है, वन, वो वाली, तो क्या लगाएंगे, ए। इधर भी सेम है, तो लगाया हमने ए। क्लियर है? यस मैम। यस चलिए, मैम। अगर आपने यहां तक लिख लिया है तो यूज ऑफ एन देखते हैं। ठीक है, हम यूज ऑफ एन देखेंगे अभी। अब बात आती है यूज ऑफ एन की। यूज ऑफ एन जो है उसके लिए सिर्फ आपके पास टू रूल्स हैं। कितने? टू। ए के लिए थ्री थे, एन के लिए टू ही है। रूल नंबर वन क्या है? रूल नंबर वन है कि कोई भी वर्ड जब स्टार्ट होता है तो वो वोवल से स्टार्ट हो। तो जब वर्ड की बात कर रहे हैं स्टार्ट होने की, तो मतलब हम अल्फाबेट की बात कर रहे होंगे इंग्लिश में। तो वोवल्स कौन से आएंगे फिर? ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो। और जो उसकी साउंड है वो भी वोवल्स की हो। तो साउंड मतलब हिंदी वाली। तो हिंदी में वोवल्स कौन से होते हैं, साउंड कैसी आनी चाहिए? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ वाली। अगर साउंड ये आ रही है तो फिर आप क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। नंबर वन ये है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, डैश एप्पल। एप्पल में एप्पल स्टार्ट कैसे हो रहा है? ए से। साउंड क्या आ रही है? एप्पल कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं एप्पल। तो ये वाला एप्पल आ रहा है और ए आ रहा है, तो ए ये आ गया और यही वाला ए आ गया, तो दोनों क्या है? बॉबल्स हैं। तो क्या लगाएंगे? एन। डैश ऑरेंज, डैश इंक पॉट, डैश अम्ब्रेला। ठीक है, देखो, ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड क्या आ रही है? ओ वाली। ऑरेंज ऐसा लिखेंगे क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है ए वाले में, उसमें क्या था, ओ से शुरू होता था लेकिन साउंड कौन सी आती थी? ब की आती थी। तो यहाँ पे ब की नहीं आ रही, अगर ब की आती तो हम ए लगाते, लेकिन यहाँ पे आ रही है ओ की। ओ जो है हमें पता है कि क्या है, बॉवल है। तो दोनों ही बॉवल हुए तो एन आ गया। इंक पोर्ट में भी क्या है? आई है, आई यहाँ पे है। और इंक लिखने के लिए आप ऐसे लिखेंगे या न लगाएंगे बीच में, तो ई आया। तो ई क्या है? बॉवल है ये भी और ये भी। तो दोनों, अच्छा, रूल नंबर वन क्लियर हुआ आपको? यस मैम। यस मैम। कर लिया नोट सभी ने? यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर टू। रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या कहता है कि कोई भी वर्ड आपका जब वो स्टार्ट होता है, अगर वो स्टार्ट आपका कॉन्सोनेंट से हो। कॉन्सोनेंट अब आप समझ रहे होंगे, स्टार्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर। ठीक है, तो इंग्लिश में देखेंगे कॉन्सोनेंट आपके। और साउंड जो है उसकी वो वोवल्स की आए, तो इसका मतलब क्या हुआ? वोवल्स कौन से वाले? अ, आ वाले। ठीक है, क्योंकि साउंड है तो फिर हिंदी में देखेंगे, तो तब हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जैसे कि डैश एमपी, डैश एमएलए। अब देखो, एमपी है, साउंड साउंड कैसी आ रही है? साउंड के उच्चारण के आधार पे क्या है? एम। ठीक है, और वर्ड स्टार्ट कैसे हो रहा है? एम से। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये कॉन्सोनेंट है। और ये ए क्या है? वॉवल है। तो क्या आएगा यहाँ पे? एन आएगा। इधर भी ऐसा ही सेम एन आएगा। लेकिन ध्यान रहे, नोट करके लिख लीजिए कि ये जो लिखे हैं आपको ये एब्रीविएशन है। अगर एब्रीविएशन की हम फुल फॉर्म कर देते हैं, लिख लीजिए, एब्रीविएशन की
एब्रीविएशन की फुल फॉर्म से पहले ये रूल लागू नहीं होते हैं। से पहले ये रूल लागू नहीं होंगे, ये अप्लाई नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें पता है एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी मतलब, एमपी लिखा था तब तो हमने एन लगा दिया, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता डैश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसकी फुल फॉर्म लिखी होती, तो ये रूल लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिर हम देखते इसको, ये क्या था, एम था। एम क्या होता है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, एम क्या है इंग्लिश के अकॉर्डिंग? कॉन्सोनेंट। लेकिन इसकी साउंड जब देखते हम, तो साउंड क्या आनी थी? मेंबर की। इस तरह से मेंबर आना था। तो म आ रहा है, म क्या है? म आल्सो कॉन्सोनेंट। म इज आल्सो कॉन्सोनेंट, तो दोनों ही कॉन्सोनेंट हो जाते। जब दोनों ही कॉन्सोनेंट होते तो ए लगता है, हमने देखा है। तो क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो रुक आके पूछ लेना, ठीक है? नहीं पता चलेगा तो। मैम ये वाला दोबारा से बताना। हाँ, मैंने कहा कि अगर ऐसे लिखा है, ये फुल फॉर्म नहीं लिखी है, तब तो ये रूल लागू हो रहा है इस पे, एमपी पे, एमएलए पे। लेकिन अगर हम इसकी फुल फॉर्म लिखी होती पेपर में, डैश, एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। या आपका जो एमएलए था उसकी होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना? तो हमने में एमपी के हिसाब से नहीं लगानी थी, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखना है तो उसमें हमने मेंबर वाला देखना है, पहला अक्षर देखना है, जो भी डैश के बाद आपको पहला लिखा होगा। ठीक है? जैसे अभी मेरा तो खैर, मैं अपना नाम लिखूं तो वो तो नाम हुआ, तो नाम के साथ तो ए एन नहीं लगता है। बट जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे डैश लिखा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जैसे कि पेन लिख दिया। अब पेन के साथ द पेन होगा ना, तो वो भी द वाला मैंने आपको बताया नहीं है। मान लो मैंने वॉल लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे इसमें? आप सबसे पहला वाला देखेंगे, बी है। बी क्या है आपका? क्या होता है बी इंग्लिश में? कॉन्सोनेंट होता है। और जब साउंड देखेंगे तो क्या करेंगे? ये क्या है? बॉल है। बॉल। तो ब है, तो व भी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। दोनों ही क्या हुए? कॉन्सोनेंट। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? ए वॉल। ठीक है, अ वॉल लगाएंगे। लेकिन बॉल जो है यहाँ, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल देने के लिए बोला, लेकिन हो सकता है द वॉल भी हो सकता है। ये तब हो सकता है जब हम इसके आगे सेंटेंस और लिखा होगा, तो उसके हिसाब से। तो मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए बताया कि जब भी डैश लिखा हो उसके बाद वाला देखना है हमने। ठीक है, इतना सा तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा ट्रिक बताया है। तो यहाँ पे क्या था? पहले तो एमपी था, एमपी के आगे अगर ऐसा लिखा होता डैश, तब तो हमने एम ही देखा। एम देखा तो हमने देखा ए, एम जो है, ये वाला ए जो है ये वोवल्स होता है, और वैसे ये कॉन्सोनेंट है, तो वोवल और कॉन्सोनेंट होता है तब तो एन लगाते हैं हम। क्योंकि रूल नंबर 2 हमारा यही कहता है कि वोवल हो और कॉन्सोनेंट, तो हम एन लगाएंगे। लेकिन अगर यही एमपी लिखा है ऐसे ओपन करके, पूरी इसकी फुल फॉर्म लिखी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब हम क्या देखेंगे? तब हम इस एम को देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट जो वर्ड हो रहा है वो आपका एम से हो रहा है, और जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, तो मेंबर बनेगा ये पूरा। तो मेंबर में म आ रहा है, तो म कॉन्सोनेंट है और एम भी कॉन्सोनेंट है, तो दोनों ही कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ए लगता है, कहाँ पढ़ा है हमने? रूल नंबर 1 में। ये देखो, मैंने यहाँ पढ़ाया था आपको कि दोनों ही अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। अब क्लियर हुआ? बताइए क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। देख लीजिए, अभी भी अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे। बोलिए। Clear है मैम. ओके, चलो मैं कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ। वेट करिए जरा, मैं निकाल रही हूँ, वेट करिए। प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं कुछ आपको, ताकि आपने जो है बैठ के घर में प्रैक्टिस करने हैं खुद। ठीक है,
प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें भूल जाती हैं, फिर नहीं आती हैं याद। ठीक है, तो रुकिए, वेट करिए, मैं आपको प्रैक्टिस सेट देती हूँ। चलो लिखिए सभी। नंबर 1, अ डॉग। अ डॉग इज डैश एनिमल। एनिमल ही होगा, सॉरी ना, एनिमल्स लिख दिया। सेकंड, अ कैट इज डैश मैमल। थर्ड, आई ब्रॉट, या आई ब्रॉट डैश न्यू गिटार। न्यू गिटार, आई ब्रॉट हिम। या फिर ऐसा लिख लीजिए, आई ब्रॉट न्यू गिटार फॉर माई ब्रदर। ब्रदर लिख लो, सिस्टर लिख लो, सन लिख लो, फॉर माई ब्रदर। नेक्स्ट लिखिए, आई एम लुकिंग फॉर। आई एम लुकिंग फॉर डैश प्लेस टू लिव। प्लेस टू लिव। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्रोकोडाइल डैश क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल लिव इन वाटर, लिव्स इन वाटर। नेक्स्ट, I used to work. I used to work in dash humane society. Humane society. Next, I will never. I will never one. Never on dash snake as a pet. As a pet. Next, I am looking for. I am looking for dash person of great integrity. Integrity. Next, dash women with an MBA is who I want to work for me. I want to work for me. The next, dash orange tree makes fruit that is orange in color. तो आपने ये सब ने कल के लिए जो है, मैं पूछूंगी आपसे, आपने ये सब ने अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, कर लेंगे सभी। यस मैम। ठीक है, साथ साथ में जितना प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अभी तक हमने ए और एन ही पढ़ा है, तो आपको जो मैंने ये प्रैक्टिस सेट दिया है ये ए और एन वाला ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, फिलिंग द ए
एन। ठीक है, तो ए और एन जो है वो फिल करना है आपने। सबने लिख लिया या कोई किसी का रहा तो नहीं? नो मैम, मैम लिख लिया। लास्ट वाला रह रहा। ओके, ये लो लिख लो। डैश ऑरेंज ट्री मेक्स फ्रूट दैट इज ऑरेंज इन कलर। तो अच्छे से जो है आपने ये फिल करने हैं। डे में आप फ्री होते हैं क्योंकि अभी तो आपकी क्लासेस हैं, तो जब भी आप डे में फ्री होते हैं पूरा दिन में, तो आपने अच्छे से करना है। और कल मैं फिर आपसे ये पूछूंगी, ठीक है? तो किसी से भी पूछ सकती हूँ, किसी का भी नंबर लग सकता है। ऐसा मत सोचना कि ऐसे पूछ लिया कि हो गया है या नहीं। तो मैं पूछूंगी कि क्या फिल किया है और कैसे फिल किया है। चलिए, तो आज के लिए काफी है इतना। कल हम दो वाला आर्टिकल पढ़ेंगे, और फिर कल से ही हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास भी टेंस वाली भी शुरू करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए, तो अभी मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ क्लास को।